हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिलोसफी यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है फिलॉसफी का अर्थ है, यानी कि फिलॉसफी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम में आपके रिपीट किया हुआ है, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि ऑप्शन और बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, दर्शन का अर्थ है, यानी कि दर्शन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यय का खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2015 में एग्जाम में आया था और 2023 के एग्जाम में भी आया हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है चौर्क, बौद्ध एवं जैन इनमें से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। यानी कि चौर्क और बौद्ध और जैन जो हैं वो किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो वो आते हैं आपके नास्तिक के। किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। ऑप्शन और बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। भारतीय दर्शन की जो है मूल दृष्टि जो है वो क्या है, तो वो है आध्यात्मिक। क्या है, तो आध्यात्मिक जो है ये आप लोगों के भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन जो है वो किस प्रकार के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन जो है वो कैसे हैं, तो वो क्या है, तो व्यवहारिक हैं। कैसे हैं, तो व्यवहारिक दर्शन है। भारतीय दर्शन कैसे दर्शन है, तो व्यवहारिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, पुरुषार्थ है, यानी पुरुषार्थ जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषार्थ आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार पुरुषार्थ होते हैं, तो पुरुषार्थ होते हैं 4 प्रकार के। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, रीत संबंधित है। रीत जो है वो किससे संबंधित है, नैतिक नियम से, धार्मिक नियम से या फिर भौतिक नियम से। तो देखिए रीत जो है ये आपके नैतिक नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। यानी कि दर्शन की जो उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है दृश्य धातु से। ऑप्शन और भी सही आंसर है, यानी कि दृश्य धातु से जो है आपके दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, क्वेश्चन याद नहीं होता है तो क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग कुछ दिन बाद देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। यानी कि भारत के जो दार्शनिक संप्रदाय हैं उनको बांटा गया है किस किस आधार पे बांटा गया है, तो उनको बांटा गया है आस्तिक एवं नास्तिक के आधार पे। किसके आधार पे, तो आस्तिक और नास्तिक के आधार पे भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है आस्तिक दर्शनों की संख्या है। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या है 6। कितने हैं, तो आपके आस्तिक दर्शन की संख्या है 6। ये इसको याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पुरुषार्थ है। निम्न में से कौन जो है पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कौन हो जाएगा, तो आत्मा। आत्मा क्या है, तो आत्मा पुरुषार्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। निम्न में से जो है कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ कौन नहीं है, अर्थ क्या है, पुरुषार्थ है। धर्म में पुरुषार्थ है, ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है, काम पुरुषार्थ है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुषार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह पुरुषार्थ नहीं है। 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें कि 12 का सी सही आंसर है। ऐसे देते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और लास्ट में बताना है कि आपने पूरे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आता है आपके निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। निम्न में से कौन जो है नास्तिक दर्शन है।
नास्तिक दर्शन जो है निम्न में से कौन है? तो न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है नास्तिक दर्शन नहीं है। संख्या दर्शन भी नास्तिक दर्शन नहीं है। योग दर्शन ये भी नास्तिक दर्शन नहीं है। यानी कि कोई भी ऑप्शन जो है नास्तिक दर्शन नहीं है। तो सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है? आस्तिक और नास्तिक दर्शन का जो भेद है वो भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है? तो वो किया गया है आपके वेद में विश्वास के आधार पर। किसके आधार पर? तो वेद में विश्वास के आधार पर आपके आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद जो है भारतीय संप्रदाय में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है चवार्क दर्शन है। चवार्क दर्शन जो है वो कैसा दर्शन है? तो चवार्क जो दर्शन है आपके भौतिकवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? तो भौतिकवादी दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च मानी गई है? यानी कि आध्यात्मिक जो अनुभूति होती है वो किस दर्शन शास्त्र में जो है बौद्धिक ज्ञान से भी उच्च माना गया है? तो वो माना गया है आपके भारतीय दर्शन शास्त्र में। किस माना गया है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र में माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है मोक्ष के दो प्रकार हैं। यानी कि मोक्ष के जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोक्ष के दो प्रकार हैं आपके द्रव्य और निर्जरा। निर्जरा ये जो है आपके दो हैं। मोक्ष के दो प्रकार है, निर्जरा और द्रव्य, ये दोनों आपके मोक्ष के प्रकार हैं। इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है? निम्नलिखित में कौन सा दर्शन जो है बौद्धिक है? तो पश्चिमी दर्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी दर्शन जो है ये आपके कैसा दर्शन है? तो बौद्धिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। कर्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है हुई है किस धातु से हुआ है? तो कर्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आपके हुआ है क्री धातु से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं? याद कर लीजिएगा, प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। अर्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष जो है वो किसके प्रकार हैं? तो ये चारों जो है चारों आपके पुरुषार्थ के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? तो पुरुषार्थ के प्रकार हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।